नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय कार्यक्रम था। जिस तरह से आज वो घाटी में योगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर उन्होंने योगा भी किया और देख रहे हैं किस घोषणा की है। सबसे बड़ी खबर है कि नजरें हैं। जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव के खत्म होते ही अब ये लगातार इस चीज़ की तैयारी है कि कब यानी कि असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी चुनिंदा सरकार मिलेगी। उसी के चलते लगभग नजरें यहाँ पर भी है कि कब आखिर स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को। बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने की योजना पर काम चल रहा है। ये बड़ी घोषणा की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को यहाँ की यही घोषणा की जम्मू एवं कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे तथा निकट भविष्य में इसका राज्य का दर्जा बहाल करने की योजना पर भी काम चल रहा है। पर मिली जुली प्रक्रिया देश के प्रधानमंत्री की नजर आई, जबकि पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने मोदी की घोषणा का स्वागत किया है। मुख्य क्षेत्रीय ताकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यानी सतर्कपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं पर अगर बात करें, डीपीएपी के मुख्य प्रवक्ता यानी कि सलमान निजामी ने एक बयान में कहा कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों की हालिया भागीदारी से पता चलता है कि लोग परिवर्तन के लिए उत्सुक हैं और निर्वाचित सरकार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निजामी ने कहा कि ये लोगों की लंबे समय से इच्छा और मांग हो रही है कि सरकार ने को नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शांति और चुनाव का सुचारू संचालन की सुनिश्चित करना चाहिए। एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग को यानी विधानसभा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा का पालन करना चाहिए। सादिक ने अपने एक पोस्ट पर यानी कि ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि आपको बता दें कि चुनाव आयोग को चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा का पालन करना चाहिए, जबकि सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी शांतिपूर्ण चुनाव माहौल सुनिश्चित करना है। पिछले साल दिसंबर में अनुच्छेद 370 यानी 370 को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यानी इसी साल 30 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव यानी कि असेंबली के चुनाव कराने का निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लोग 4 साल से सुनते आ रहे हैं कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल कर दिया जाएगा। सादिक ने कहा, राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में हमने 4 साल में 20 से ज्यादा बार सुना है कि इसे जल्द बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन जल्द अभी भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर अगर बात करें, पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कुछ वर्षों से विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल होने के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन वह तभी विश्वास करेंगे जब ऐसा होगा। बुखारी ने कहा कि हम पिछले 5 सालों से ये सुनते आ रहे हैं, जब ऐसा होगा तो हम इस पर यकीन करेंगे कि वह चुनाव और राज्य के दर्जों के बारे में इस तरह बात करते हैं जैसे वे हमें लोकतांत्रिक अधिकार देकर हम पर कोई एहसान जता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और निकट भविष्य में केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने की योजना पर काम चल रहा है। वहीं अगर बताना चाहेंगे, तीसरी बार यानी कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद घाटी की अपनी पहली यात्रा में मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करने में सक्षम बनाने के महत्व पर जोर दिया है। इसके यानी कि साथ ही साथ बताना चाहेंगे, इसके आईसीआई में युवाओं का यानी सशक्तिकरण जम्मू कश्मीर में बदलाव विषय का आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए लोगों की सराहना की तथा आगामी विधानसभा चुनाव के माध्यम से अपने स्थानीय नेताओं को चुनने की आवश्यकता पर यानी कि जोर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, देश के प्रधानमंत्री ने घाटी में कहा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने स्थानीय प्रतिनिधि खुद चुने। इसके लिए विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आश्वासन
आश्वासन दिया कि वह दिन निकट आ रहा है जब जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। यानी साफ तौर पर कहेंगे कि खुशी की खबर है जिसका इंतजार काफी लंबे अरसे से था आम जनता को, और साथ ही साथ तो विपक्षी दल भी लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिर पिछले 5 सालों से लगातार हम सुनते आ रहे हैं कब मिलेगा राष्ट्र यानी कि जम्मू कश्मीर को यानी फिर से राज्य का दर्जा। पर अब कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जिनका 2 दिवसीय कार्यक्रम था घाटी में, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विधानसभा चुनाव का यानी कि विधानसभा चुनाव जल्द, ये विधानसभा चुनाव के साथ साथ जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करने की योजना पर काम चल रहा है। यानी कभी भी फिर से जम्मू कश्मीर जिसे यूटी बना दिया गया था रातों रात, अब जल्द ही स्टेट फिर से मिलेगा। यानी कि लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वहीं पर लोगों के लिए अब ये मौका है कि अपने मर्जी से अपनी चुनिंदा सरकार चुने और साथ ही साथ अपने ही प्रतिनिधियों को, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सामने लाए ताकि आने वाले समय में उन्हीं के माध्यम से चुनिंदा सरकार बने जिससे जम्मू कश्मीर का प्रगति और उन्नति की ओर बढ़े। अब देखना है कि कितनी जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलता है। और लगातार आम जनता भी चाहती है कि हमें वही अपने राज्य का दर्जा चाहिए वापस जो पहले था, हमें यूटी नहीं चाहिए। हर एक की मांग है, विपक्षी दल क्या आम जनता के साथ साथ अब कहीं ना कहीं लोगों को अब थोड़ा सा यानी कि ये कहेंगे कि पॉजिटिविटी नजर आई है और हरी झंडी नजर आई, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने घाटी में साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करने की योजना पर काम चल रहा है, जल्द ही मिल सकता है राज्य का दर्जा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवान।